ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कुछ नेता आज के दिन में नेहरू जी के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उन्होंने देश बांटा या नहीं बांटा? आपके पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते थे कि नेहरू जी देश के प्रबंध नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग नेहरू जी को हमला क्यों? नेहरू जी पर हमला? सिक्योरिटी में नेहरू जी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ। आप नीतियों का विरोध कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको अपशब्द बोलना क्या सही है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की? सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज्यादा। सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबसे ज्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, सो जो हमारे देश की इकोनॉमी इतनी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं एंडोर्स तो इस चीज पे क्वेश्चन क्यों उठाया जाता है कि सीज फायर क्यों हुई है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं, मोदी को करना था, ट्रम्प को नहीं। जो सर मेरे दो सवाल हैं जी। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? कहीं नहीं है, घूम रहा है। ये गवर्नमेंट से मैं पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सही टाइम नहीं था पीओके लेने का? गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि पीओके लाएंगे और वोट भी दे रहे हैं हम, लेकिन पीओके कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं कहता हूँ विवेक श्रीवास्तव, आपको कैसे पता चले घूम रहे हैं? आपसे फोन पे बात कर रहे हैं? जयराम रमेश ने कहा, फोन पे बात कर रहे हैं रमेश का क्या? हमारी सेना उनको, आपको सेना पे विश्वास नहीं है? आपको सेना पे विश्वास नहीं है क्या? जिस सेना ने पाकिस्तान की सेना नहीं है, खत्म कर दिया, आप सेना नहीं है, आप नेता और बात करते हैं, आप पे विश्वास नहीं है। चाहिए आपको, बारी-बारी से, शर्म आनी बारी-बारी चाहिए आपको। सर वैसे आप दोनों कभी तो अपनी पार्टी का किसी नेता का नाम लीजिए, खाली कांग्रेस वाले नेताओं की। अंजना मैम, मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो वो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, आपके सवाल का स्वागत है, लेकिन कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये खत्म होते होते हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए वैसे। सुनिए, ये देखिए, ये कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कहाँ से आते हैं, कैसे घूमते रहते हैं? पूछेंगे भैया, 26/11 के बाद ड्रेस बदल रहे थे आपके नरेंद्र मोदी जी अब बताएंगे क्या? और रही बात, क्यों नहीं पूछेंगे? देखिए, रही बात शशि थरूर पे, सर्वधर्मान परित्यज्य राष्ट्र धर्म शरणम गज, राष्ट्र का धर्म एक है और सारे नेता, अभी भारत का डेलीगेशन है, वहां ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। शशि थरूर से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, पार्टी के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो भारत के बाहर है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको भाजपा भुनाने की कोशिश करती है, भाजपा राजनीति करती है, तो भाजपा की घटिया मानसिकता है, भाजपा की गिरी हुई सोच है, भाजपा पार्टियों को तोड़ती है। अरे रामविलास, आपका चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का, आपका चरित्र है पार्टियों, अरे सुनो, इनका सवाल ले ले, आप दोनों का हो गया हो तो एक सवाल ले ले, हो गया आपका, एक सेकंड। चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का। मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे ना। जैसे 71 में हमने 90,000 सैनिक घेर लिए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया, हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछेंगे। जवाब दीजिए। देखिए, देश का सौभाग्य, माताओं बहनों की अखंडता का सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर, और सिंदूर के साथ जो मजाक, घटिया मजाक, भद्दा मजाक भाजपा कर रही है, किसको दे रहे हैं सिंदूर? सिंदूर उजड़ गया माताओं का, सुनते भी है कि नहीं सुनते, मुझे बताइए। पूछ रहा है कि आप पॉलिसी जो बदली है ये अच्छी बात है कि नहीं है? पॉलिसी क्या बदली बताइए ना? बिरयानी खा के नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। सुनिए, जिन्ना की मजाक पे चादर चढ़ाया, आतंकवादी भी जाते हैं, पाकिस्तान की तरफदारी भी करते हो जी, बस लेके जाते हैं। अरे गद्दार आपकी पार्टी में भरे हैं, गद्दार इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं। अंजना जी, हो गया, आप दोनों का हो गया। मीरा देवी, एक सवाल ले ले। थैंक्स जी। वैसे तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बस एक 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, पर ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के कुछ नेता आज के दिन में नेहरू जी के खिलाफ इतना बोलते हैं कि उन्होंने देश बांटा या नहीं बांटा? आपके पार्टी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते थे कि नेहरू जी देश के प्रबंध नेता थे और बहुत अच्छे नेता थे। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग नेहरू जी को हमला क्यों? नेहरू जी पर हमला? सिक्योरिटी में नेहरू जी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ। उनकी बाकी पॉलिसीज की हम बात नहीं कर रहे, पर नेशनल सिक्योरिटी पे
अगर मैंने कुछ बोला, उन्होंने मैं बलूचिस्तान जवाब की बात करी, मैं सुनो जवाब मेरी बात एक सेकंड, can उन्होंने counter this. बलूचिस्तान की बात करी। 1948 के अंदर प्रदीप बलूचिस्तान के लोगों ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि हम भारत के अंदर आने के लिए तैयार है, परंतु नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते। 1962 के अंदर नेहरू जी पीस और ट्रैंक्विलिटी के तहत जो है पूंछ और उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। नेहरू जी क्या बात करेंगे? नेहरू जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पहला प्रपोजल देश के दुनिया में, एशिया में किसको मिला था? भारत को मिला था। पर नेहरू जी ने गिफ्ट किया चाइना को। यूएनएससी की सीट नेहरू जी ने गिफ्ट करी चाइना को। तो कोई डिजास्टर है, उसको डिजास्टर नहीं बुलाऊंगा मैं। करके आते हैं। चलिए, जवाब इन्हें दीजिए, क्या आप जवाब मालूम? दीजिए। नहीं, 10 सेकंड में दूंगा। अरे कांग्रेस वाले को बोलने दीजिए, गजब मचा रखा आपने। अंजना जी देखिए, बार बार और चीख चीख के बोलने से क्या होता है? झूठ जो है ना वो सच नहीं हो जाएगा। नेहरू जी ने इस देश को क्या दिया? नेहरू जी ने इस देश को एक विजन दिया। नेहरू जी ने इस देश को IIM दिया, IIT दिया, बांग्लादेश दिया। नेहरू जी को गाली देकर आप बड़े नहीं बन जाओगे। मगरमच्छ की तरह मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोग बचपन में, अभी मगरमच्छ के आंसू जनता को रुलवा रहे हैं। महंगाई की बात करते थे, काला धन की बात करते, तो मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं हुआ है। 15 लाख की बात करते ना, आज ये 15 लाख 30 लाख हो गए होते। आज इस देश में अंजना जी किसी को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर नरेंद्र मोदी जी ने जुमलेबाजी ना की होती। 15 लाख 30 लाख हो गए होते। 10 साल 11 साल हो गए, डबल हो गया होता इंटरेस्ट के साथ बैंकों में रखे होते, तो देश की जनता 30 लाख की मालिक होती। और आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम 5 किलो राशन पे काम चला लेंगे। और यहाँ बिहार का कोई है? बिहार का कोई है? बिहार का कोई है? बिहार में नरेंद्र मोदी जी क्या कहने गए थे? नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने गए थे। 9 साल हो गए। मलूक जी चेहरा मत दिखाओ, भाग जाओ भाजपा के साथ। सुन ही नहीं पाई मैं, क्या बोला आपने? अंजना जी यही होता है, एक साथ चिल्लाते आप लोग इतना। ये कह रहे हैं वर्तमान में सबसे बड़ा डिजास्टर है नरेंद्र नहीं हुई। प्रभु मैं कह रहा हूं इनके प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी चौथी हम 2040 तक बना देंगे, और हमने वो 2025 में बना के दिखा दी। और पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा। ये बौखला गए हैं, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। इसलिए जयराम रमेश कुछ का कुछ बोलते हैं। जब बोलते हैं तो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती है। आप तो बदल गए, आप 2024 से पहले कुछ 2025 से कुछ और है। चुनाव लड़ेंगे ऐसा लगता है। देखिए अंजना जी, जमाई साहब, क्या विपक्ष में एक मूड ऐसा बन गया है कि नरेंद्र मोदी को इसका फायदा होगा? ऑपरेशन सिंदूर का जो भी हमने सैन्य कार्रवाई की है, चाहे वो उनके 9 आतंकी ठिकाने हो, 11 एयरबेसेस हो जहां हमला किया है, नरेंद्र मोदी का इसका इलेक्टोरल फायदा होगा, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी जंगें होती थी, छोटे छोटे स्ट्राइक्स होते थे, लेकिन उसका कोई जश्न नहीं मनाया जाता था, क्योंकि ये हमारी आर्म फोर्सेस का वो उनको अधिकार था भारत को सुरक्षित रखने के लिए, वो अपने ऑपरेशंस करते थे, लेकिन वोट के लिए उसकी कैंपेन नहीं चलाई जाती थी। मैं देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से साथी पार्टियों ने बहुत छोटी, एक बार बता दो अंदर घुस के कब मारा जो जश्न हो? पहली बार अंदर घुस के मारे हैं तो जश्न तो होगा। आज बोल लीजिए आप, मैं अपनी बात रख दूं। देखिए, हमारा समाजवादियों का जो सबसे बड़ा आज का कंसर्न है कि हमारे जो एयर चीफ साहब हैं, एपी सिंह साहब ने कल ही बोला है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी फौजें हैं। जमाई भाई एक बात पूछ लो कांग्रेस से, इन्होंने 26/11 के बाद अंदर घुस के क्यों नहीं मारा और 55,000 करोड़ क्यों दिए? उससे पाकिस्तान हथियार लेके आया, उसने उग्रवाद को बढ़ावा दिया और उन उग्रवादियों ने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की। कांग्रेस से हो गया। मैं बोलूं, 30 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड। कि देखिए, हमारे जो एयर चीफ हैं एपी सिंह साहब, वो तो किसी पार्टी के नहीं है ना। जवाब दे। पूरा देश जब आज सेना के साथ खड़ा है, हमें जवानों पे गर्व है। हमारे एयर चीफ बोल रहे हैं कि जो हमारा साजो सामान है, भाई जंग में तो साजो सामान से लोग लड़ते हैं ना, तो जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो समय से सही समय पे हमको नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि S-400 हम रशिया से लेते थे। आज रशिया नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के फेलोर की वजह से पाकिस्तान की गोद में बैठ गया। फेक न्यूज है ये। और देखिए, ये जो नौजवान हमारे हैं जो जंगों में जाना चाहते हैं, मादरे वतन की जो सेवा करना चाहते हैं, ठेके की नौकरी पे लाके नौकरी कर दी, अग्निवीर की नौकरी। सेना में स्ट्रेंथ कम है कि अगर आज कोई फुल फ्लेज, भगवान न करे, अल्लाह न करे, कोई वॉर हो जाए, तो आज हमारी सेना के पास वो साजो सामान, वो जहाज, सिर्फ नरेंद्र मोदी की नक्शेबाजी की जो नीतियां हैं,
मेरा चेहरा, मेरा नाम, बिल्कुल करिए आप, लेकिन देश पहले है, देश बड़ा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, चीन कितना बड़ा दुश्मन है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस जमाने में चीन को 4 किलोमीटर घुसेड़ के अंदर डाल दिया था। और एक बहुत बड़े हमारे कर्नल हेमांतो हैं, कर्नल हेमांतो कहते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो पाकिस्तान के अंदर घुस के 20 खूंखार आतंकवादियों को मार के कैंप को तबाह करके हमारे सारे जवान वापस आए। फेक न्यूज है कर्नल हेमांतो। और ये कौन है कर्नल हेमांतो? जल्दी से जवाब दीजिए फिर 9 पैरा स्पेशल फोर्स के बहुत बड़े अमीक भाई, अब आपको आप 2.5 मिनट तक, अमीक भाई आप अब सुन रक्षा लीजिए। मंत्री चलिए मैं नेताजी मुलायम सिंह यादव को झूठ बोल रहे हैं। चलिए मैं कहता हूँ अमेरिकी साम्राज्य के सामने अमीक जमाई जी, अमीक जाए, अच्छा ठीक है हो गया। अब मैं इनकी सब बात मान लेता हूं। इन्होंने बोला इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, सुनिए। ये रहा जनवरी 14, 2014 को जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला उसने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब हमारी फोर्सेस और पाकिस्तान की फोर्सेस एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी कांग्रेस पार्टी के कहने पे। इतने बड़े झूठे ये लोग हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी। अमीक जमाई शर्म आनी चाहिए। दिवाली होली पे आज भी बॉर्डर पे लोग मिठाई खिलाते हैं। सच में चाइना के आज खिलाफ भी हो, आप भी सच में प्रधानमंत्री चाइना के जब खिलाफ हो, बिरयानी जब खा सकते राहुल हैं जाके गांधी पाकिस्तान जब चोरी के अंदर घर में, डोकलाम कहते हैं के नवाज समय शरीफ की माँ में मेरी माँ है, एम्बेसडर नवाज से शरीफ मिल मेरा रहे भाई थे। है, तब क्यों नहीं वही नवाज शरीफ अपने राहुल जिसने गांधी के हमारी खिलाफ माता बोला? वतन को, तब क्यों नहीं हमारी बोला? हिंदू बहनों के सिंदूर को अरे भैया, उजाड़ने आप का काम कैसी किया। बातें कर रहे और हो? शुभम नरेंद्र द्विवेदी का मोदी परिवार जो है, अमेरिकी साम्राज्य शुभम के द्विवेदी खिलाफ का परिवार घुटने आज टेक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घुटने धन्यवाद टेकने कर रहे वाले हैं। आपके जैसे नहीं आतंकवादियों के केसेस को वापस ले लेते थे। बारी बारी से विवेक। देखिए आप सब बच्चे यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़ा चैनल है, बड़ा प्लेटफॉर्म है और बड़ी एंकर हैं, और कुछ सीख के जाइएगा, कुछ सीख के जाइएगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री बने और साउथ ब्लॉक में गए तो पहले भी आया करते थे, तो नेहरू जी की एक बहुत बड़ी सी फोटोग्राफ वहां पे थी। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के पटल पे बोली। तो जब मंत्री के रूप में गए तो देखा कि साहब की नेहरू जी की फोटो गायब। जो अधिकारी थे, आईएएस अफसर थे, उनको लगा बीजेपी का मिनिस्टर आया है, अब नेहरू की फोटो लगाएंगे तो बुरा मान जाएगा। तो उन्होंने कहा नेहरू साहब की फोटो कहां है? तो वो सब सिर झुका। अगले दिन नेहरू जी की फोटो वहां लग गई। वो वाजपेयी थे, वो वाजपेयी थे, वो वाजपेयी थे, वो वाजपेयी थे जिन्होंने कहा कि जब मैंने लोकसभा के पटल पे, आप बताइए दर्शकों को, क्या नेहरू जी के समय पे पीओके पाकिस्तान को नहीं दिया गया, अक्साई चिन को नहीं दिया गया, और इन लोगों ने क्या सर्कुलर नहीं निकाला भी नक्सलियों का समर्थन किया? जब लोकसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी पे हमला बोला, क्रिटिसिज्म किया, और वाजपेयी ने कहा रेटरिक से हटकर विवेक जी, एक सवाल है कि मैं ये मानती हूँ कि आपको भी हिस्ट्री पता है। पीओके का वो हिस्सा जो अभी उनके पास है, ये किस दौरान हमने छोड़ दिया? देखिए आपको जवाब दीजिएगा सवाल का। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, बंटवारा हो रहा था, कश्मीर का क्या स्टेटस था, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, शेख अब्दुल्ला का एक रोल था, 370 था। यह इतिहास पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। 16 साल से ज्यादा वो नेहरू जो जेल में रहा अपनी जिंदगी में, मोतीलाल लग्जरी जेल में रहने को जेल की बात एंजॉय कर सकता था जिंदगी को। आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले गांधी और नेहरू के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। ये वो लोग जो कभी नहीं लड़े आजादी के लिए। माओ का समर्थन एक फ्रीडम फाइटर मुझे आरएसएस का बताइए यहाँ पे, एक फ्रीडम फाइटर आरएसएस का बता दीजिए, एक इनका संघ इस देश के लिए। खिलाफ I want to know the name of one freedom fighter ये of इतिहास RSS. I बस want to know आराम the name now. There is no one. ठीक है, इसका जवाब दीजिए। ये इतिहास का हिस्सा है, ये इतिहास का हिस्सा है। एक सेकंड, पीओके कब गया ये इतिहास का वो है और सबको पता है कि किसके शासनकाल में गया। लेकिन इस वजह से आप नीतियों का विरोध कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको अपशब्द बोलना क्या सही है? उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, पर ये सब जानते हैं। क्या नेहरू जी को काले पानी की सजा हुई? नहीं हुई। क्या नेहरू जी ने सरदार पटेल से पूछा था 1947 के अंदर जब वो पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कर रहे थे? नहीं पूछा था। क्या नेहरू जी ने अक्साई चीन को गिफ्ट करते वक्त पटेल जी से पूछा था? नहीं पूछा था। नेहरू जी से माउंटबेटन से पूछते थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्या वो सरदार पटेल को पूरे कांग्रेस ने चुना था प्रधानमंत्री, पर नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ नेहरू
Ji was a selected first Prime Minister of India, not the first selected Prime Minister of India. That is also the truth of this country. पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही वक्त में पीओके दिया गया, इस सच्चाई को आप कैसे नकार सकते हैं? अंजना जी 1947 में चुनाव नहीं हुए थे, तब तक देश में आजाद हुआ था, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे। हैदराबाद जो हमारा हिस्सा था, इंटरनल पार्ट था, मैं दे रहा हूं आपको।